नमस्कार दोस्तों। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का अपने इस चैनल में पुनः अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज सावन का प्रथम सोमवार है। आज भोलेनाथ की सबसे प्यारी नगरी, भोलेनाथ को सबसे प्यारी नगरी आनंद कानन काशी में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सावन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज इस पवित्र दिन मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूं कि अभी चैनल शुरू किए हुए कुछ ही दिन हुए और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, लोग अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं और जहाँ तक संभव हो पा रहा है मैं उसका निदान उनको दे रहा हूँ। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो आज के वीडियो की शुरुआत फिर मैं अपनी धर्मपत्नी अनुभा जी के कुछ क्वेरी से करूँगा। मैं स्वागत करता हूँ आपका अनुभा जी अपने चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। आपको भी सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। गौरव जी, मेरा सवाल आज आपसे ये है कि अगर व्यक्ति के कुंडली में ही सब कुछ लिखा हो तो वो कर्म क्यों करे, कोशिश क्यों करे, काम क्यों करे? ये बहुत मतलब हर किसी के मन में ये सवाल की जिज्ञासा होती है और मेरे मन में भी आई, तो मैंने आपसे सोचा इसके बारे में कुछ चर्चा करूं कि ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुंडली क्या है। मैं शुरुआती में मैंने कहा था ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ईश्वर का प्रकाश है, ईश्वर की ज्योति है। जी। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप निठल्ले हो जाइए। ठीक है। आप कोई भी काम मत करिए और सारा काम आपका भाग्य से हो जाएगा। नहीं, कर्म की अपनी महत्ता है, बहुत ज़्यादा महत्ता। कर्म आपको करना है। ज्योतिष आपको एक राह बता देता है कि कहीं आप अगर अटक जा रहे हैं कोई कर्म करने में, कोई परेशानी, आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तब आप जन्म कुंडली का सहारा लीजिए। और आपको, जैसे कि कई बार क्या होता है कि नल, पानी के नल में कचरा जम जाता है और पानी नहीं आता, तो कचरा अगर हटा देते हैं और पानी आने लगता है। ठीक है। तो कोई चीज़ अटक गई है जीवन में, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी आ गई जिसका कोई समाधान नहीं निकल दिख रहा हो, तब ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल पहले सवाल से ही कुछ मिलता जुलता है और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर भाग्य और कुंडली में ही सब कुछ निर्धारित है तो हम भगवान के पास क्यों जाएं? क्योंकि आज सावन का सोमवार है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं पूजा क्यों करूँ, मैं पूजा के मंदिर में क्यों जाऊँ या कोई भी उसकी आराधना क्यों करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम भगवान की, जब कुंडली में सब कुछ निर्धारित है तो हम ईश्वर के लिए का भजन क्यों करें। देखिए, कुंडली में जो 12 राशियां हैं और जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह नहीं है, 9 देवता हैं। सूर्य देवता, राहु देवता, केतु देवता, गुरु देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, ये सब के सब, चंद्र देवता, ये सब के सब ग्रह हैं। सिर्फ ग्रह ही नहीं है, ये देवता हैं। तो अगर हम कुंडली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन देवता का भी यजन करते हैं, हम उन देवता का भी पूजन करते हैं। और कुंडली तो हमको और ज़्यादा ईश्वर के समीप ले जाती है, क्योंकि जब आप कुंडली पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, अरे हमारे हमारे भाग्य में तो ये चीज़ भी है, हम ये भी कर सकते हैं। और ईश्वर हमको राह दिखाता है, तब ग्रह हमारा साथ देते हैं और हम सफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली से तो और ज़्यादा ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और दृढ़ होती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कमज़ोर होती, कि हम ईश्वर को ईश्वर अब हमारा भाग्य लिखता है, तो जन्म कुंडली एक माध्यम ही तो है, वही तो एक माध्यम है। ईश्वर ही तो हमारा भाग्य लिख रहा है। वो भाग्य कहाँ लिखा जा रहा है? वो जन्म कुंडली में लिखा जा रहा है। तो अगर हम जन्म कुंडली को देखते हैं और उसका अगर हम उपाय करते हैं तो हम ईश्वर के ही तो करीब जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप मेरे प्रश्नों का आपने अच्छा उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज धन्यवाद अनुभा जी। तो आज फिर एक कुंडली को हम लोग देखते हैं। मेरे सामने एक कुंडली आई थी दलजीत सिंह जी। दलजीत सिंह जी के दो मुख्य प्रश्न थे। एक तो वो अपनी विवाह को लेकर थोड़े चिंतित हैं, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा, वो चिंतित हैं अपने व्यापार को लेकर, अपने काम को लेकर कि कौन सा काम
करें कि जिसमें उनको सफलता मिले। तो कुंडली को मैंने देखा और मैंने देखा कि अब उनका केतु आने वाला है, कल ही से उनकी केतु की दशा महादशा शुरू होने वाली है। तो देखिए इस कुंडली में बड़ी खास बात है कि अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी कुंडली में अगर हम ध्यान से कोशिश करें तो गुरु जो है इनकी कुंडली में वह अष्टमेश है, और साथ ही साथ जो गुरु है वह त्रिषडाय का स्वामी है और एकादशेश है। ठीक है, इसलिए गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन महर्षि पराशर का एक कथन है कि अगर अष्टमेश नीच का हो जाए और कहीं भी बैठे कुंडली में तो वो योग कारक हो जाता है, विपरीत राजयोग, और उस कुंडली का स्तर काफी ऊंचा कर देता है। इनकी कुंडली में भी वही योग है। इनका गुरु नीच का होकर नवम भाव में बैठ गया है, तो गुरु इनका एक तरह से बहुत अच्छा हो गया है इनके लिए। ठीक है, और गुरु का जब भी अंतर आएगा किसी भी महादशा में इनका लाभ होगा। अब आते हैं शादी वाले प्रश्न पर। सबसे पहले शादी के लिए देखिए जो सप्तमेश है वो मंगल है। सप्तम भाव में पर किसी भी सप्तम पर स्वयं मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ये मांगलिक कुंडली हो गई। ये कहा जाता है कि मंगल चतुर्थ में किसी भी लग्न में अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में नीच का माना गया है, क्योंकि वह कर्क राशि है। तो मंगल यहाँ नीच का हो गया है और सूर्य द्वारा वह ग्रसित हो गया है। सूर्य के कारण वो थोड़ा पीड़ित भी और ज़्यादा पीड़ित हो गया है। तो यहाँ पर इनको एक तो बहुत अच्छा पुखराज धारण करना चाहिए, मैंने उनको बताया, उन्होंने धारण किया। दूसरा, मंगल के लिए मैंने उनसे कहा था कि वो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें, और हनुमान जी की पूजा में अगर ज़्यादा कुछ न कर सके तो हर मंगलवार को वह हनुमान जी का दर्शन करें और उनको कम से कम 5 बेसन का लड्डू जरूर अर्पित करें, और उन्होंने उसको शुरू कर दिया। दूसरा, मैंने उनसे कहा था कि अपने व्यापार को लेकर, यहाँ पर देखिए वृषभ कुंडली के लिए शनि योग कारक हो जाता है, और शनि योग कारक यहाँ पर हो गया है, और शनि न केवल नवमेश बल्कि दशमेश का भी स्वामी हो गया है। तो शनि से संबंधित जो भी कार्य करेंगे इनको उसमें सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन शनि छठे भाव में जाकर बैठ गया है और केतु के साथ बैठा है, तो हो सकता है एकाएक उनको फायदा हो और एकाएक उनको नुकसान हो। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप एक पुखराज धारण करिए, आप हनुमान जी का पूजन करिए, और एक लोहे का छल्ला वह दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में जरूर शनिवार के दिन धारण करें। इससे उनको बहुत लाभ होगा। और जब से उन्होंने ये मेरा उपाय शुरू किया है, रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, काम भी उनका अच्छा चल पड़ा है। तो ये आज मैंने कुछ कुंडली पर आपसे चर्चा की। तो मैं फिर बता दूं कि मेरा कोई भी कंसल्टेशन फीस मैं नहीं लेता हूं, पूरी तरह से निःशुल्क है। आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप करिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू।